दिस साइड मैं मोटिवेशन स्पीकर। और आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी एक कहावत है। और वो कहावत ये है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए ये तो आप ही की गलती है। आप एकदम सही सोच रहे हो। आज मैं बात करने वाला हूँ बिल गेट्स सर के बारे में। उनकी लाइफ के कुछ ऐसे लेसन्स और हैबिट्स के बारे में आपको बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई कर लें तो आप अपनी जिंदगी में उन्हीं की तरह कुछ बड़ा कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब चलते हैं बिल गेट्स सर की सबसे पहली हैबिट की ओर। बिग ड्रीम, बड़ा सोचिए। बचपन से ही सर की आदत है कि वो बड़ा सोचते हैं। कभी उन्होंने छोटा नहीं सोचा। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इतने इस मुकाम पर हूं और इतना छोटा करूंगा। उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा है, इतना बड़ा सोचा है कि वो आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। देखिए वो इसलिए हैं इतने बड़े मुकाम पर क्योंकि उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा है। उन्होंने कभी भी छोटा नहीं सोचा, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखा, तभी वो आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। देखिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर लोग अपने बच्चों को ये कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही ज्यादा पैर फैलाओ, लेकिन एक रिच इंसान कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहेगा कि जितनी बड़ी चादर हो उतने पैर फैलाओ, बल्कि वो अपने बच्चों से ये कहेगा कि अपनी चादर को बड़ा करो और आराम से उसके अंदर लेटो। जी हाँ, बिल गेट्स ने भी अपनी ऐसी ही सोच रखी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी छोटा नहीं सोचा, अपनी जिंदगी में कभी नेगेटिव भी नहीं सोचा, और उसी की बदौलत वो एक बिलियनर इंसानों की लिस्ट में आते हैं। तो आप आज से बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। आप जिस भी मुकाम पर हैं, जिस भी स्टेज पर हैं, चाहे आप पुअर हो या थोड़े से रिच हो, अगर आपको और ज्यादा बड़ा करना है, अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना है, तो बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। आप भी एक दिन बिल गेट्स की तरह कुछ बड़ा कर पाएंगे। अब चलते हैं बिल गेट्स सर की दूसरी हैबिट की ओर, कमिट टू एक्सलेंट। देखिए बिल गेट्स सर हमेशा से ये सोचते हुए आए हैं कि मैं जिस भी फील्ड के अंदर जाऊंगा कुछ बड़ा ही करूंगा। कभी वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस फील्ड के अंदर मेरे से अच्छा कोई कर लेगा। उन्होंने हमेशा ये सोचा है अगर मैं इस फील्ड के अंदर हूं तो मेरे से बेस्ट कोई नहीं हो सकता, मेरे से बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता जब तक कि मैं इस फील्ड में हूं। आपको भी यही सोचना है। अगर आप किसी स्किल को अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं और उस स्किल को सीखना चाहते हैं तो उसके अंदर ये सोच रखिए कि इस स्किल को मैं कम वक्त के अंदर हासिल कर लूंगा, इसे अपने अंदर इंप्रूव कर लूंगा और इसका अच्छे से यूज भी करूंगा, और मेरे से बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। हमेशा अपने सपनों को लेकर, अपनी स्किल को लेकर, जो भी आपका सपना है, जिस भी चीज को आप सीखना चाहते हो, यही सोचना है जो करूंगा बड़ा करूंगा और मेरे से बेहतर कोई कर ही नहीं पाएगा। चलते हैं बिल गेट्स सर की तीसरी हैबिट की ओर, रीडिंग हैबिट। देखिए बिल गेट्स सर की बचपन से एक आदत रही है, उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक है बचपन से। देखिए उनकी लाइफ का एक किस्सा आपको बताता हूँ। उन्हें बचपन से रीडिंग करने का बहुत शौक था, हमेशा पढ़ते रहते थे। उनकी जो माँ थी, उनकी जो मॉम थी, वो हमेशा उनसे कहती रहती थी जाओ आप दूसरे बच्चों के साथ जाकर खेल लो, लेकिन वो खेलते नहीं थे बल्कि रीडिंग करते रहते थे। तो उस दिन उनकी माम ने प्लान बनाया कि मैं आज इसके कमरे की जो है लाइट ऑफ कर दूंगी, यानी कि तार काट दूंगी, जिसकी वजह से इसके कमरे में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, फिर ये सो जाएगा, ये बाहर के बच्चों के साथ खेलने लगेगा। और जब रात में उन्होंने आकर देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि जो बिल गेट्स सर थे वो बचपन के अंदर एक लाइट लेकर अपनी किताबों को पढ़ रहे थे। ये देखिए उन्हें इतना शौक था रीडिंग करने का, वो मगन हो जाते थे, उन्हें कुछ नहीं पता चलता था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। रीडिंग करने का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था। जिस तरह की इलोन मस्क सर को रीडिंग करने का शौक है, उसी तरह से बिल गेट्स सर को भी रीडिंग करने का बहुत शौक था। देखिए एक रिच इंसान को रीडिंग करने का शौक होना चाहिए। अगर आप अपने सपनों को आज पूरा करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग की आदत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रीडिंग हमारी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा रीडर भी आपको बनना चाहिए। देखिए मैं भी अपने आज की डेली रूटीन में 30 से या 40 मिनट रीडिंग के लिए निकालता हूँ, रीडिंग करता हूँ, अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और इस रीडिंग का फायदा क्या हुआ बिल गेट्स सर की जिंदगी में। एक दिन बचपन में उनके स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ, कंपटीशन हुआ कि कौन 2000 वर्ड्स पढ़ पाएगा, बोल पाएगा लगातार विदाउट स्टॉप। तो सब बच्चे तो फेल हो गए, लेकिन वो फर्स्ट प्राइज उसके अंदर जीते। देखिए ये होती है रीडिंग पावर। रीडिंग पावर हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब चलते हैं बिल गेट्स सर की लास्ट चौथी हैबिट की ओर, रिस्क लेना। देखिए उनकी आदत है रिस्क लेने की। बचपन से बड़े बड़े रिस्क लेते आए हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उन्होंने खड़ी की अपने कुछ दोस्तों से के साथ मिलकर, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था। आजकल हम नॉर्मल इंसानों से तो रिस्क लिया ही नहीं जाता, लोग रिस्क लेने से भागते हैं, लेकिन आपको नहीं पता। आप आज कोई भी बड़े इंसान की बायोग्राफी पढ़ लो, हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई रिस्क लिया है।
जिसकी वजह से आज वो इतने बड़े मुकाम पर हैं। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। धीरूभाई अंबानी, उन्होंने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया। चाय ठेले पर पी सकते थे, लेकिन एक बड़ी जगह चाय पीने के लिए जाते थे। क्यों? ये एक बड़ा रिस्क था। एक पुअर इंसान के लिए एक बड़ा रिस्क होता है ज्यादा पैसे खर्च करना, 200 रुपए की चाय पीना। देखिए, हर इंसान ने, मैं आपको इतने सारे इंसान की बात बता सकता हूँ जिन्होंने रिस्क लिए हैं, पर टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम है। आप देखिएगा, हर इंसान रिस्क लेकर ही बड़ा बनता है। हर इंसान रिस्क लेकर ही अपने सपनों को पूरा कर पाता है। अगर आपको अपने सपनों को हासिल करना है, अपने गोल को हासिल करना है, तो रिस्क लेने की आदत बना लेनी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और जीतते रहिए।